अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। बाप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने गज़ा की बाज़ाबादकारी के लिए $500 मिलियन का अतिया देने की हिदायत जारी की हैं। वज़ारती कौंसिल ने कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई पाबंदियों को उठाने के पहले मरहले के मुतालिक फैसले सादिर कर दिए हैं। और जनूबी सूडान के दारुल हुकूमत जूबा में सूडानी हुकूमत और अवामी तहरीक शमाल के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। इसी तरह ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में ईरान के एटमी मुआहदे के बारे में भी बातचीत जारी है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीनी भाइयों की परेशानियों को कम करने के लिए साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने गज़ा की तामीर नौ के लिए $500 मिलियन का अतिया देने की हिदायत जारी की हैं। इस रकम से महसूर गज़ा को इसराइली जारहियतों की वजह से दरपेश माशी चैलेंजों का मुकाबला करने और पब्लिक फैसिलिटीज़ को दोबारा तामीर करने के लिए बिलखुसूस हेल्थ, एजुकेशन और इलेक्ट्रिसिटी के शोबों में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इसराइली हमलों में तबाह होने वाले घरों को भी दोबारा बनाया जाएगा। कतर की जानिब से की जाने वाली ये इमदाद कतरी और फ़लस्तीनी भाइयों के दरमियान कायम बरादराना रवाबित और फ़लस्तीनी भाइयों की लगातार मदद और हिमायत के ज़िम्न में है। कतर में फ़लस्तीन के सफ़ीर जनाब मुनीर गन्नाम ने फ़लस्तीन के हवाले से साहिब सुमू अमीर के मौक़िफ़ों को सराहा और उनका शुक्रिया अदा किया। इसी तरह हमास के सियासी दफ्तर के सरबराह जनाब इस्माइल हनिया ने एक अखबारी बयान में इंतहाई शुक्रिया का इजहार किया और फ़लस्तीनी अवाम के साथ हमेशा, और उन्होंने कहा कि कतर का ये मौक़िफ़ कतरी क़यादत की गैरत, जुर्रत और फ़लस्तीनी अवाम के साथ हमेशा खड़े रहने की दलील है। जनाब इस्माइल हनिया ने कई बरसों से कतर की जानिब से मिलने वाली इमदाद और हिमायत, बिलखुसूस मुहासरे के दौरान उसकी इमदाद की तारीफ की है। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी की सदारत में कल कैबिनेट का मामूल का हफ्तेवार इजलास बुलाया गया। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए मुनाकिद की गई, जिसके आगाज में वज़ीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल-कुवारी ने मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज इक़दामात और ताज़ा सूरत-ए-हाल के बारे में तफसीली रिपोर्ट पेश की। काबीना ने सुप्रीम काउंसिल फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट की रिपोर्ट की बुनियाद पर और अवाम की सेहत और सलामती को ज़हन में रखते हुए कई फैसले किए हैं, जिनके मुताबिक कल 28 मई 2021 से कुछ पाबंदियां नरम की जा रही हैं। इन फैसलों के मुताबिक कल से बार्बर शॉप्स, ब्यूटी पार्लर्स और हेल्थ क्लब्स वगैरह 30% कैपेसिटी के साथ खोले जा रहे हैं, लेकिन वहां काम करने वालों और वहां आने वालों का फुली वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हफ्ते के 7 दिन 30% गुंजाइश के साथ शुरू किया जा रहा है। कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए बनाए गए नेशनल स्ट्रेटेजिक ग्रुप के सरबराह डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल खान ने कहा है कि इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लगाई गई तमाम पाबंदियों को मरहलावार उठा लिया जाएगा और कल से मंसूबे के मुताबिक पहले मरहले का आगाज हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एहतियाती तदाबीर जैसे फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह में किसी तरह की लापरवाही बरती जाए। डॉक्टर अल खान ने मजीद कहा कि वैक्सीन लगाने के बाद कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो 2 दिनों के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये साइड इफेक्ट्स कितने ही सख्त क्यों न हो, कोरोना वायरस का शिकार होने वाले फर्द को होने वाली तकलीफ से कहीं कम हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी और इथियोपिया के वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा जनाब रिज़वान हुसैन के दरमियान मुलाकात हुई है, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात और हॉर्न अफ्रीका कहलाने वाले खित्ते के ताज़ा हालात पर बातचीत की गई। दोनों लीडरों ने इख्तिलाफात को पुरअमन और डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए हल करने की अहमियत पर भी जोर दिया। कतरी वज़ारत ख़ारजा में पॉलिसी साजी और मनसूबाबंदी के शोबे के डायरेक्टर सफ़ीर डॉक्टर खालिद फहद अल खातिर ने कहा है कि कतर और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में
नुमाया और लॉन्ग लास्टिंग मजबूती देखी जा रही है और इसके नतीजे में खलीज और मिडिल ईस्ट में स्ट्रेटेजिक और माशी, दिफाई और सिक्योरिटी प्रायोरिटीज को मुस्तहकम करने में मदद मिली है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। कतर के तरक्याती फंड ने ऐलान किया है कि उसने तरक्की पजीर या डेवलपिंग कंट्रीज में इंसानी और अफजाइशी मंसूबों पर गुज़िश्ता बरस के दौरान $530 मिलियन से ज्यादा रकम खर्च की है। फंड ने सन 2020 की सालाना रिपोर्ट में दुनिया के तरक्की पजीर मुल्कों में तरक्की और इमदाद के हवाले से कतर की कोशिशों का तफसीली जायजा पेश किया। मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइल के फेडरल कोर्ट ने सलवान कस्बे से फ़लस्तीनी फैमिलीज को निकालने के मुकदमे पर अपना फैसला पोस्टपोन कर दिया है। ये फैसला इसराइली हुकूमत के मुशीर बराए अदलिया के फैसले के इंतजार में मौखर किया गया है। इस दौरान कोर्ट के बाहर काबिज इसराइली पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें होती रहीं। मुजाहिरीन का कहना था कि ये नस्ल कुश पॉलिसी है। दूसरी जानिब अमेरिका के वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि गजा के लिए फौरी इंसानी इमदाद पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हुकूमत की कोशिश है कि कशीदगी को कम किया जाए और दोबारा भरोसा कायम किया जाए। जमहूरिया जनूबी सूडान के दारुल हुकूमत जूबा में सूडानी हुकूमत और अवामी तहरीक शमाल के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। इस बातचीत में दीगर इलाकाई और आलमी वफूद या डेलीगेशंस भी हिस्सा ले रहे हैं। सूडान के वजीर आजम जनाब अब्दुल्ला हमदूक ने इन मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया है। ईरान और आलमी एटमी इदारे के दरमियान इस माहदे के बावजूद जिसके मुताबिक IAEA को तफ्तीशी कार्रवाइयों का दायरा बढ़ाने की इजाजत दे दी गई है, एटॉमिक एजेंसी के डायरेक्टर जनरल रफाइल ग्रोसी ने ईरान की जानिब से यूरेनियम की अफसूदगी की सतह को बढ़ाने पर तशवीश जाहिर की है। और अमेरिकी पुलिस ने ऐलान किया है कि गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया नामी इलाके में होने वाले फायरिंग के एक वाक़े में कम से कम 8 अफराद मारे गए हैं। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने गजा की तामीर नौ के लिए $500 मिलियन का अतिया देने की हिदायत जारी की हैं। कतर की वजारती कौंसिल ने कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई पाबंदियों को उठाने के पहले मरहले के मुतालिक फैसले सादिर कर दिए हैं। ये मरहला कल 28 मई बरोज़े जुमा शुरू होगा। जनूबी सूडान के दारुल हुकूमत जूबा में सूडानी हुकूमत और अवामी तहरीक शमाल के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। इसी तरह ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में ईरान के एटमी मुआहदे के बारे में भी बातचीत जारी है। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा दूसरा बुलेटिन शाम ठीक 7:30 बजे पेश किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मावनत की मोहम्मद सलामा ने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह कतर अपडेट आते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल गपशप विद शेख नूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।